नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। बचपन में नानी से सुनी कहानियों की कड़ी में प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, कलयुग केवल नाम अधारा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडव विजयी हो चुके थे। महाराज युधिष्ठिर ने बहुत से अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, लेकिन फिर भी उनका शोक दूर नहीं हुआ। तो उन्होंने वैराग्य धारण करने के बारे में सोचा। श्री कृष्ण जी भी तब तक अपने धाम को प्रस्थान कर चुके थे। तब उन्होंने अभिमन्यु पुत्र श्री परीक्षित जी को राज्य देकर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ महायात्रा के लिए वन में निकल गए। राजा परीक्षित ने जब देखा कि अब द्वापर युग का अंत होने को है और कलयुग नगर में प्रवेश ही करना चाहता है, तो राजा परीक्षित कलयुग को मार देना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें कलयुग की अच्छाइयों के बारे में पता चला कि कलयुग में केवल नाम की इतनी महिमा होगी कि मनुष्यों को उद्धार के लिए और युगों के जैसे बरसों का समय नहीं लगेगा, अपितु केवल नाम जप से ही वह संसार से मोक्ष पा जाएंगे। कलयुग की इसी अच्छाई को जानकर उन्होंने कलयुग को जीवित छोड़ दिया, लेकिन उससे वादा लिया कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम हमारे राज्यों में अपनी लीला नहीं दिखा सकोगे। कलयुग ने राजा परीक्षित से बहुत विनती करी तो उन्होंने कुछ स्थान कलयुग को रहने के लिए दे दिए। राजा परीक्षित ने उन्हें सोने, धातु मतलब सोना जो धातु है, सोने में, जुआ घरों में और निर्वासित जगहों में जहाँ कोई आता जाता नहीं, गंध, वहाँ पर उन्हें रहने की इजाज़त दे दी। एक दिन राजा परीक्षित सिर पर सोने का मुकुट धारण करके जंगल में अकेले ही जा रहे थे। वे भूख प्यास से व्याकुल थे और उन्होंने एक कुटिया पर रुककर वहाँ ध्यान मग्न बैठे शमीक मुनि से पानी मांगा। जब मुनि तो समाधिस्थ थे, उन्होंने तो राजा पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तब राजा के सोने के मुकुट में बैठे कलयुग ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी और उसी लीला के फलस्वरूप राजा परीक्षित अत्यंत क्रोधित हो गए और उसी क्रोध की अवस्था में ही राजा ने समीप में पड़े हुए मरे हुए सांप को मुनि के कंधों पर डाल दिया। ऐसा करके वह अपने महल में वापस आ गए। मुनिपुत्र श्रृंगी जब लौटकर आया तो उसने अपने पिता के कंधों पर मरा हुआ सांप लिपटा देखा। उसने अपने ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से यह जान लिया कि उसके पिता के कंधों पर मरा हुआ सांप किसने लटकाया है। क्रोध में आकर उसने अपना आपा खो दिया और उसी अवस्था में
उसने राजा को श्राप देते हुए कहा, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। अब शमीक ऋषि की जब समाधि टूटी तो उन्हें भी इन सारी घटनाओं का ज्ञान हुआ। तब उन्होंने अपने पुत्र को बहुत डांटा और उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि हमारी धर्मपरायण प्रजावत्सल महाराज के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह ब्राह्मणों का कितना ख्याल रखते हैं, तुम्हें समझना चाहिए था। पर अब क्या हो सकता था, तीर तो कमान से निकल ही चुका था। अब वह श्राप तो किसी भी तरह से विफल हो ही नहीं सकता था। महल में पहुंचने पर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो उन्हें भी अपने कृत्य का भान हुआ और उन्हें अत्यंत दुख भी हुआ। शमीक ऋषि ने बड़े व्यथित हृदय से अपने शिष्य के द्वारा पुत्र द्वारा दिए गए श्राप का सारा वृतांत राजा को कहलवाया। अब राजा परीक्षित का मन भी बेहद संतप्त हो उठा। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे दिया और खुद भागीरथी के तट पर अनाहार व्रत का संकल्प लेकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाकर बैठ गए। जैसे ही सब मुनियों को उनके आगमन की सूचना मिली तो बहुत से ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि और संत जन भी भागीरथी के तट पर पहुंच गए और उन्हें मोक्ष के लिए ज्ञान देने की चेष्टा करने लगे। लेकिन महाराज परीक्षित का मन शांत ही नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक 16 वर्षीय दिगंबर अवधूत जो कि बेहद तेज युक्त थे वहाँ पर पहुँचे। उनका नाम शुकदेव था। उन्होंने राजा परीक्षित जी को समझाया कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्रत्येक पुरुष को श्री हरि नाम का ही संकीर्तन करना चाहिए और केवल उनका ही चिंतन और स्मरण करते रहना चाहिए। बहुत सी कथाओं को सुनाकर उन्होंने अपनी बात की पुष्टि भी करी। महाराजा परीक्षित द्वारा उनसे श्री हरि कथा अमृत को सुनाने के लिए जब प्रार्थना की गई तो शुकदेव जी ने 1 सप्ताह में उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी। इससे राजा को बहुत शांति मिली और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। उनकी इस कथा को सुनने से हमें हरि नाम संकीर्तन, चिंतन और स्मरण करने की महत्ता का पता चलता है। तब से ही समय समय पर भागवत कथा का सप्ताह का आयोजन होता रहता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वह कथा सुनकर जैसे राजा परीक्षित को मोक्ष मिला और वह निडरता को प्राप्त हुए, इस कथा को सुनने वाले सभी के साथ ऐसा हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद जी। कथा पसंद आने पर कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और
कोई भी विचार मन में आए तो उसे कमेंट द्वारा सूचित करें। धन्यवाद।